अभी तो बो रहे हो, बाद में काटना भी खुद को ही पड़ेगा। कैसी बहू है, बेचारी बीमार सास की सेवा करने से मना कर रही है। अरे बुढ़ापे में बेचारी का है ही कौन, ऐसी बहुएं ही सास को खो जाती हैं। हाय रे बुढ़ापा। गौरी टस से मस नहीं हो रही थी। उसे आज लोगों की बातों का भी कोई डर नहीं था। पति मनोहर भी आज गौरी की बातों से क्रुद्ध थे। 15 सालों में आज पहली बार गौरी को इस तरह कठोर देखा था। हाँ, मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं माँ को साथ नहीं रखूंगी, लेकिन अगर उनका बेटा चाहे तो उनके साथ रहकर उनकी सेवा कर सकता है। मैं बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन मुझसे किसी भी प्रकार की उम्मीद ना रखें। गौरी की बात सुनकर बुआ सास जल भुंज गई। हाँ, तुझे इसी दिन के लिए तो लाए थे बहू बनाकर कि तू मुंह पर हमारे थूक कर चली जाए। बुआ, इसको क्या बोल रहे हो? ये तो कभी मानी है इसे अपना घर, जो अब मानेगी। इसे तो अपने मायके वालों से मतलब है। मेरे सास ससुर ना होते घर में तो मैं ही ले जाती मम्मी को। मैं ही एक बेटी होने का फर्ज निभा लेती। अपनी ननद की इस तरह की बात गौरी को पसंद नहीं आई। आज तक उसने इस घर को अपना मान कर ही रहा है, लेकिन घर वाले खुद ही उससे गैरों की तरह बर्ताव करते आए थे। दीदी, तो ले जाइए ना माँ को अपने साथ। इतने बड़े महल जैसे घर में क्या माँ के लिए एक कोना भी नहीं है? क्या कुछ नहीं किया माँ ने आपके लिए? उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मेरे घर में मेरी बहू है, सब तुझे ही बांध दूंगी। तो उसके लिए क्या बचेगा? इस बार बुरा लगने की बारी मनोहर की थी। ज्यादा मत बोल, ये कटर कटर जवान अपने घर वालों के सामने चलाना जो तुझे पट्टी पढ़ाते हैं। मेरी एक माँ तुझसे नहीं संभाली जा रही। बेचारी का पूरा जीवन हमारी सेवा में बीता है और आज खुद ही सेवा के लिए तरस रही है। हमारी सेवा नहीं, बस तुम्हारी सेवा। मुझे तो सिर्फ दुत्कारा गया है। माँ के लिए सिर्फ उनका बेटा और बेटी ही मायने रखते थे। बहू को तो कभी प्यार से 2 शब्द भी नहीं बोला। मौली के समय मैंने सोचा बेटी हुई है, इसलिए मुझसे डिलीवरी के 4 दिन बाद काम कराना शुरू कर दिया, लेकिन जब पारस हुआ तब भी यही हाल था। अपने बच्चों से इतना मोह है इनको, तो मेरी ममता को क्यों किनारे कर दिया? मेरे बच्चे रोते रहते थे और मैं घर के कामों में लगी रहती थी, और माँ बस अपने बेटे के सर पर तेल ठोंकती रहती थी। कभी मुझसे निभा के चली है माँ? ये भी भूल गई थी कि आखिरी समय में बहू ही काम आएगी। खुद ही अपने लिए बोया है माँ ने, अब काटना भी आपको खुद ही पड़ेगा। और जितने लोग यहाँ हैं देख लो, ताकि भविष्य में आप भी ऐसी गलती ना करो जिससे किसी गौरी को ऐसा करना पड़े। गौरी अपने बच्चों और अपना सामान बांध के घर से चल दी। आज तक जो सहा था उसका सूद समेत बदला ले लिया उसने। दोस्तों, बहुत बार देखा है मैंने कहानियों में, फिल्मों में, सास शुरू से लेकर आखिरी तक बहू पर अत्याचार करती हैं और आखिरी में उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहू से माफी मांग लेती हैं। लेकिन क्या सास के किए का फल उसे मिल पाया? जितना आंसू बहा के वो बहू से माफी मांगती है, उससे 1000 गुना आंसू बहू बहाई होती है। मुझे ऐसा पसंद नहीं है। आखिर सास को भी तो पता चले कि अभी तो बो रहे हो, बाद में काटना भी खुद को ही पड़ेगा। दोस्तों, सास को अपनी बहू और बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए और बहू को भी अपनी माँ और सास में फर्क नहीं करना चाहिए। बहू को भी अपनी सास की सेवा करनी चाहिए और सास को भी अपनी बहू को बेटी समान समझना चाहिए, क्योंकि इंसान इंसान बराबर होता है, दर्द एक जैसा होता है सबके। दोस्तों, बहुत से घरों में मैंने देखा है बहू बहुत सेवा करती हैं, फिर भी सास की आंखों से नहीं आती। ये बहुत गलत बात है। जो जैसा करता है उसके बारे में वैसा ही कहना चाहिए।
मैंने बहुत जगह देखा है, बहुएं बहुत सेवा करती हैं, फिर भी सासू माँ उनकी बुराइयां करती रहती हैं। ये भी बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहू भी किसी की बेटी है और आपकी बेटी भी किसी की बहू बनेगी जाकर। तो आप जैसा अपनी बहू के साथ करेंगे, वैसा ही आपकी बेटी के साथ भी होगा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरा विचार आपको कैसा लगा ये भी बताइए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।